आज का जो टॉपिक है वो लाइफ स्किल से मुताल्लिक है। लाइफ स्किल क्या होता है? एक टर्म इस्तेमाल होती है। लाइफ स्किल का अगर हम उर्दू में तर्जमा करें तो उसे कहते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए जो महारतें दरकार होती हैं। इन महारतों को हम लाइफ स्किल कहते हैं। लाइफ स्किल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है उसको हम कहते हैं ईमानदारी, ऑनेस्टी। ईमानदारी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी का मतलब ये होता है कि जो काम आपको ट्रस्ट दिया गया है, ट्रस्ट किया गया है, जो आपको असाइन किया गया है, आप उन तमाम हिडन एबिलिटीज़ के साथ, उन तमाम सलाहियतों के साथ जो आपके अंदर मौजूद हैं, उस काम को सही तरह से बरोएकार लाइए। उन तमाम सलाहियतों को और सही तरह से उसको परफॉर्म कीजिए। इसको हम कहते हैं ईमानदारी। जो बंदा ईमानदार होता है उसके अंदर जहनी सुकून पाया जाता है, उसको नेमतें मिलती हैं ऐसी जिनका हम जिक्र तक नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी नेमतें होती हैं जिनका हम शुमार तक नहीं कर सकते। और जिस बंदे के अंदर ये ईमानदारी नहीं होती, ये लाइफ स्किल नहीं होता, याद रखिए वो हमेशा खराबी का शिकार होता है, हमेशा परेशानी का शिकार होता है। इस टर्म को अगर हम थोड़ा ब्रॉड व्यू के अंदर देखें, अगर हम बड़ा करके इसको देखें तो ईमानदारी का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह पर है, हर जगह पे अप्लाई होता है। एक बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक, बूढ़े आदमी तक हम देखें तो हर जगह पर ईमानदारी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। याद रखिएगा, इस ईमानदारी के बाद जिंदगी का वजूद नहीं है। ईमानदार जो बंदा नहीं होता उसकी ग्रूमिंग नहीं होती, उसका मेंटल लेवल ठीक नहीं होता। हम जब बच्चों की तालीम के साथ तरबियत करते हैं, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हम जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों की तालीम के साथ तरबियत भी कर रहे होते हैं। इस तरबियत के अंदर क्या चीज़ शामिल होती है? इस तरबियत के अंदर बच्चों की जहनी ग्रूमिंग शामिल होती है। अब जहनी ग्रूमिंग है क्या चीज़? हम क्या तब्दील करते हैं बच्चों के अंदर? हम जब क्लास के अंदर जाते हैं, टीचर जब क्लास के अंदर जाता है तो बच्चों के अंदर तीन चीज़ें तब्दील की कोशिश करता है वो तब्दील हो जाए। उसमें नंबर 1 पे आ जाती है कि बच्चे का नॉलेज भी तब्दील हो जाए। नंबर 2 पे आती है बच्चे की सलाहियत भी तब्दील हो जाए, जिसे हम एबिलिटी कहते हैं। नंबर 3 पे आ जाती है बच्चे के अंदर स्किल डेवलप हो जाए, बच्चे के अंदर महारत पैदा हो जाए। सामने मोहतरम, जब एक उस्ताद अगर क्लास के अंदर जाता है और इन तीन चीज़ों के अंदर तब्दीली नहीं ला सकता तो उस्ताद का क्लास के अंदर जाना फजूल है। उस्ताद क्लास के अंदर गया तो है, लेकिन उसने अपने सब्जेक्ट के साथ इंसाफ नहीं किया। और जो बंदा सब्जेक्ट के साथ इंसाफ नहीं करता वो बच्चों के साथ भी इंसाफ नहीं करता, वो अपने पेशे के साथ भी इंसाफ नहीं करता, वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। याद रखिएगा, जब हम बच्चों की ये चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं क्लास के अंदर, तो यही उसके तरबियत का एक तरीका होता है। तरबियत बहुत बड़ी टर्म है। जिस तरह कल्चर एक बहुत बड़ी टर्म होती है, कल्चर के अंदर हमारी ड्रेसिंग आ जाती है, हमारा रिलीजन आ जाता है, हमारी जुबान आ जाती है। इसी तरह तरबियत का भी बहुत बड़ी टर्म है। तरबियत के भी बहुत वसी मतलब होते हैं। हर चीज़ के अंदर तरबियत पाई जाती है। आपने बच्चे की अखलाकी तरबियत करनी है, आपने बच्चे की तालीमी तरबियत करनी है, आपने बच्चे की मुआशरती तरबियत करनी है, आपने बच्चे की किरदार की तरबियत करनी है। याद रखिएगा, जो तरबियत याफ्ता लोग होते हैं उन लोगों के अंदर जो बात करने का रुझान होता है, जो बात करने का ढंग होता है, वो अजीब तरह से होता है, वो कमाल का होता है, वो अजीम तरह से लोग होते हैं, वो अजीम लोग होते हैं। और ऐसे लोग दुनिया के अंदर हमेशा नेमत की तरह काम करते हैं। तो वो बंदे जो तरबियत याफ्ता होते हैं वही ईमानदार होते हैं। जिनके अंदर तरबियत नहीं होती, ईमानदारी कब आती है? ईमानदारी तरबियत का एक हिस्सा है। जब तक हम तरबियत ईमानदारी नहीं सीखेंगे, हमारी तरबियत मुकम्मल हो ही नहीं सकती। तो जो बंदा ईमानदार नहीं होगा, जिसके अंदर ईमानदारी वाली खूबी नहीं होगी, ईमानदारी वाला वस्फ नहीं होगा, ईमानदारी वाली सिफ्त नहीं होगी, वो बंदा तरबियत याफ्ता हो ही नहीं सकता। उसको तो पता नहीं है, अनट्रेंड बंदा हो चुका है। और अनट्रेंड बंदा जो होता है वो दुनिया में खराबियां पैदा करता है, दुनिया में मसाइल पैदा करता है। दूसरी एक चीज़ इस्तेमाल होती है जिसे हम एतमाद कहते हैं, कॉन्फिडेंस कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, और उर्दू में हम कहते हैं पुरएतमाद होना। मेरे दोस्तों, एतमाद का मतलब क्या होता है? एतमाद का मतलब ये होता है कि एक सच्चा पुख्ता अकीदा रखना, ये काम इसी तरह से होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। जो इस बंदे का पुख्ता अकीदा होता है, जिस तरह हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पुख्ता अकीदा है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जिस बंदे का ये पुख्ता अकीदा होता है उसी के अंदर जो है कॉन्फिडेंस पाया जाता है। अब एतमाद होना किस चीज़ को जाहिर करता है? एक तो होती है खुद एतमादी,
क्या होती है? हम भी कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंट हमेशा बंदा वही होता है जिसके पास नॉलेज आता है, जिसके पास इल्म होता है, जिसके पास नॉलेज होता है, जो कुछ जानता है कि किसी टॉपिक के बारे में उसे सैर हासिल इल्म मौजूद होता है, वो बंदा कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन एक और तर्ज पे अगर हम इसको देखें तो एतमाद होने का मतलब, कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये है कि अल्लाह पर, अल्लाह की वहदानियत पर इतना यकीन रखना है कि अल्लाह खालिक भी है, अल्लाह राज़िक भी है, अल्लाह मालिक भी है। जिसको अल्लाह के राज़िक होने पर एतमाद हो जाए वो कभी बुरा रास्ता इख्तियार नहीं करता, वो कभी बुराई की तरफ नहीं जाता, वो कभी खराबी की तरफ नहीं जाता। तो सामईन मोहतरम, जिस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस पाया जाता है, जिस बंदे के अंदर एतमाद पाया जाता है, उसका किरदार या तो अबू बकर सिद्दीक जैसा बन जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब पूछा गया कि अरे अबू बकर, तेरा यार तो कहता है कि मैं अब जो है मैं मेराज से होके आया हूँ। तो अबू बकर ने ये कह दिया, अगर मेरे यार ने ये बात कह दी तो सच कह दी। वो है सिद्दीक, या तो करैक्टर बन जाता है एतमाद होने की वजह से, फिर किरदार बन जाता है हज़रत उमर फारूक जैसा, उमर फारूक जरी जवान जैसा, और एक बहादुर हुक्मरान जैसा, आदिल हुक्मरान जैसा, जो सारी रियाया के साथ अदल करते हैं। और अगर ज़मीन भी ज़्यादती करते हैं, ज़मीन के ऊपर घोड़ा बरसा के कहते हैं, ऐ ज़मीन क्या तुझे खुदा पे यकीन नहीं है? क्या उमर की अदालत नहीं हो रही है ज़मीन के ऊपर? तो ये होता है किरदार, ये होता है अदल, और ये होता है कॉन्फिडेंस। एक बंदा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, एतमाद होता है, तो हमेशा अपने मामलात को अच्छे तरीके से निपटाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर हमारे अंदर एतमाद नहीं है, तो हमारा किरदार भी नहीं होगा। एतमाद से ही किरदार पैदा होता है। तीसरी चीज जिसे हम कहते हैं किरदार, जिसे हम कैरेक्टर कहते हैं। याद रखिएगा किरदार क्या होता है? किरदार तो एक शख्सियत का नाम होता है। शख्सियत की जिस तरह तामीर की जाती है, इसी तरह किरदार की भी तामीर की जाती है। किरदार को डेवलप किया जाता है। जिस तरह हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि बेटा सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, यहाँ से बच्चों का जो मेंटल सेटअप होता है वो डेवलप होता है, उनका माइंड सेट डेवलप होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो एजुकेशन से रिलेटेड दोस्त हैं, माइंड सेट की डेवलपमेंट करना आपका काम होता है। आप बच्चों के माइंड सेट को डेवलप कर रहे होते हो, आप बच्चों को मैच्योरिटी के लेवल पे लेके जा रहे होते हो, और आपके अंदर ऐसी ऐसी खूबियां होनी चाहिए कि कौन सा मेंटल सेटअप आप बना रहे हैं। क्या ऐसा मेंटल सेटअप बना रहे हैं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद ये जो आपका प्रोडक्ट बाजार के अंदर आएगा, मार्केट के अंदर आएगा, कौन से गुल खिलाएगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्या हम पाकिस्तान की यूथ को, अगर हम ब्रॉडर टर्म के अंदर इसको देखें, तो पाकिस्तान की यूथ को हम कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या हमने उनके अंदर किरदार ऐसा डेवलप कर दिया है? क्या वो कॉन्फिडेंट हो चुके हैं? क्या उनके किरदार को जो हमने डेवलप किया है, उनका जो माइंड सेट हमने डेवलप किया है, क्या वो मुल्की तकाजे पूरे करेगा? क्या वो मजहबी तकाजे पूरे करेगा? क्या वो कल्चर के बारे में हम आंगी रखता है? क्या वो एतमाद रखता है? क्या उसकी तरबियत है हो चुकी है? याद रखिएगा दोस्तों, जिस बंदे की तरबियत नहीं होती उसके लिए मसाइल होते हैं, और तरबियत याफ्ता बंदा ही आगे कामयाब होता है, उसी के लिए आसानियां पैदा होती हैं। तो तीसरी एक टर्म इस्तेमाल होती है लाइफ स्किल के अंदर, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं, जिसे हम तख्लीक कहते हैं। क्रिएटिविटी या तख्लीक का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है मेंटल अप्रोच टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम। किसी भी मसले की तरफ, किसी भी प्रॉब्लम की तरफ, किसी भी परेशानी की तरफ जो आपकी परसेप्शन होती है, आपकी जो सोच होती है, आपका जो हल करने का तरीका होता है, इसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी। याद रखिएगा, मसाइल से भरी दुनिया है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास मसाइल ना हो। मसाइल हमेशा रहते हैं, ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहते हैं, दुख भी हमेशा रहेंगे, तकलीफ भी हमेशा रहेगी। इन्हीं मसाइल के साथ हमें जीना पड़ेगा, इन मसाइल के साथ हमें जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जिस बंदे के अंदर ये अहलियत मौजूद हो, उस बंदे के पास हल होते हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सोल्यूशन होता है उसके पास, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के हल मौजूद होते हैं। जो बंदा इन चीज़ों से आरी होता है, वो फिर जिंदगी से एस्केप इख्तियार करता है, वो जिंदगी से राह फरार इख्तियार करता है, वो जिंदगी से ऐसे चोरी से भागने की कोशिश करता है, वो जिम्मेदारियां नहीं लेता, वो जिम्मेदारियों से पीछे हट जाता है। याद रखिएगा, एक सही इंसान वही होता है जो क्रिएटिव भी होता है, जो कॉन्फिडेंट भी होता है, जो कैरेक्टरफुल भी होता है, जिसके अंदर जो है ऑनेस्टी भी होती है। आप ये अगर देख लें, एक इंसान तरबियत चाहता है लेकिन उसके अंदर ईमानदारी नहीं है, उसकी तरबियत तो कुफ है, उसकी तरबियत ऐसे नहीं होती। अगर
एक बंदे के अंदर करैक्टर नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं वो तरबियत याफ्ता है। एक बंदा जो है झूठ बोलता है, हम कैसे कह सकते हैं वो तरबियत याफ्ता है। एक बंदा जो है रिश्वत लेता है, हम कैसे कह सकते हैं वो तरबियत याफ्ता है। एक बंदा अपने फराइज़ मनसबी सही तरह से सरंजाम नहीं दे सकता, नहीं देता वो, हम कैसे कह सकते हैं वो तरबियत याफ्ता है। याद रखिएगा, तरबियत याफ्ता वही लोग होते हैं जिनके किरदार से तरबियत झलकती है, और जिनके किरदार के अंदर तरबियत होती है उनका लेवल भी कुछ और होता है, उनकी ग्रूमिंग भी कुछ और होती है, उनका वे ऑफ थिंकिंग भी कुछ और होता है। हमेशा हम पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते, वो लोगों के लिए मशअल राह होते हैं, वो हमेशा सुकून देते हैं लोगों को। मेरे दोस्तों, आज आपने इन चीज़ों को समझना है। आज अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर कौन आएगा समझाने के लिए। याद रखिएगा, इन्हीं चीज़ों को समझिए, इन्हीं चीज़ों से ज़िंदगी बनती है। अपने बच्चों को समझाइए। नंबर 1, एक तो वो है ऑनेस्टी सीखें। नंबर 2, उनको कॉन्फिडेंट रहना सिखाइए। नंबर 3, उनको क्रिएटिविटी सिखाइए। नंबर 4, उनको कैरेक्टरफुल बनना सिखाइए। जब ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाएंगी, हमारी तरबियत खुद हो जाएगी। हमारी तरबियत का जो पहलू होगा मुकम्मल हो जाएगा। जब हमारी तरबियत हो जाएगी, हम ज़मीन के ऊपर अल्लाह की तरफ से नेमत होंगे, और हमारा वजूद जो होगा दूसरों के लिए रहमत होगा। लेकिन अगर हमारी तरबियत नहीं होगी, हम इन तमाम चीज़ों को नहीं सीखेंगे, हम मामलात को मामलात फहमी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, हम खराबी की तरफ ले जाएंगे, हम हक को बातिल पे कंप्रोमाइज़ करने वाले हो जाएंगे, तो फिर याद रखिएगा हमारी वजह से फसाद फिल अर्द फैलेगा, और वो बंदा फिर अब्दुल शैतान बन जाएगा। और जो अब्दुल शैतान बन जाता है सामईन मोहतरम, वो हमेशा खराबी का बायस बनता है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें कैरेक्टरफुल बनने की तौफीक अता फरमाए। ये जो बातें करते हैं इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।